जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 5 अप्रैल 2025। 5 अप्रैल 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकते हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा की करंट अफेयर्स। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आज का सुविचार पढ़ेंगे। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर जाती है। सकारात्मक का प्रभाव जीने में चमत्कार कर सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, नकारात्मक कभी भी मत रखिए अगर आपको सफलता हासिल करनी है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थाईलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड देश में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए पूनम गुप्ता। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, RBI के गवर्नर कौन हैं। डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और जितने भी यूरोपीय देश हैं उनको पीछे छोड़ दिया है 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26%। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF विश्व कप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन नंबर सी ब्यूनस आयर्स। हाल ही में ब्यूनस आयर्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 728। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांव को
आदर्श ग्राम घोषित किया है? 4,991 गाँव को आदर्श ग्राम घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पहली अफ्रीकी महिला बनी। हाल ही में जो शर्ली बोचवे है वो राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा निखिल सिंघल। निखिल सिंघल को हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निखिल सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 75वीं। हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुरुग्राम के अंदर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुरुग्राम के अंदर आयोजित किया गया। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? झारखंड सरकार। ऑप्शन नंबर बी। अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत हाल ही में झारखंड सरकार ने शुरू की है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 15 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ में करंट अफेयर्स। तो डेली सुबह 6 बजे क्लास को ज्वाइन करते रहें। क्वेश्चन आपके सामने है, कावेरी जल विवाद किन 2 भारतीय राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक 2 भारतीय राज्यों के बीच में मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? जहांगीर ने दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संथाली, राजस्थानी, बोडो और मैथिली, यानी कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है? राजस्थानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, राजस्थानी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन रहेगा जनसंख्या वृद्धि।
माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को मेरे दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।